हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है रेफरेंसेस टैब में से टेबल ऑफ कंटेंट का टॉपिक है। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड होता है। टेबल ऑफ कंटेंट आप हमेशा बुक्स वगैरह में देखते होंगे। बुक्स वगैरह में आप जब पेज को एक दो पेज को जब पलटते हैं तो उसमें कंटेंट्स के नाम से एक टाइटल बना हुआ होता है। उसमें कुछ टाइटल्स बने हुए होते हैं जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कहलाते हैं। उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि कौन सा टॉपिक हमारा कौन से पेज पे है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार आपको उस पेज को पलटने की ज़रूरत नहीं होती है, देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरा कौन से पेज पे है। तो इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट का यूज हम लोग MS वर्ड में कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, इस टेक्स्ट के जरिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ, यानी कि फर्स्ट पेज पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक मेरा मौजूद है, और उस टॉपिक पे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो जाने का क्या तरीका होगा। इस चीज़ को समझ लेते हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये जो मेरा पेज है 9 पेज है, और 9 पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। जाते हैं फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम लोग जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट दिए हुए हैं। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ पे कंटेंट सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि वो चीज़ अप्लाई हुआ मिलेगा आपको। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोई सा भी हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट नहीं हो पाएगा। अब उसके क्या कारण है, क्या रीजन है, अभी आपको पता लग जाएगा। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक टेबल टू टेबल ऑफ कंटेंट्स में इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज आएगा आपके सामने में। ये बता रहा है कि टू ऐड और रिमूव आइटम्स इन दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स सिलेक्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई सा भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया है जिसका कि वो टेबल ऑफ कंटेंट बने। तो सबसे पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा कि जिसकी मुझे कंटेंट्स बनानी है, पहले उस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को समझ गया, और समझने के बाद में मैंने ओके को प्रेस किया। ओके को प्रेस करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से एक टॉपिक बन गया। यहाँ पे लिखना है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इन टाइप्स फाउंड। कहने का मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट इसने फाइंड नहीं किया। जो मैसेज अभी आपने देखा उसमें लिखा था कि कोई सा भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप दो चीज़ों को ध्यान में रखें। एक हेडिंग्स होती हैं और एक सब हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स क्या होती हैं कि जो टॉपिक आपका मेन चल रहा है, और सब हेडिंग्स कहने का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मैंने हेडिंग्स में दे दिया कंप्यूटर, और सब हेडिंग्स में मैंने दे दिए कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स का क्या यूज होता है, वो हमारा सब हेडिंग्स हो जाएगा। और मेन जो हेडिंग होगा वो होगा कंप्यूटर। तो इसी चीज़ को, इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी हेडिंग्स कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग जाते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के नाम से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा। इस ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से हेडिंग 1 पे हम लोग क्लिक करते हैं। हेडिंग 1 कहने का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि एक कंप्यूटर और उसके जो पार्ट्स होते हैं, वो कंप्यूटर हमारा हेडिंग हो गया, और उसके जो पार्ट्स के बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो हमारा सब हेडिंग हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हेडिंग 1 के नाम से मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसी तरह से इंसर्ट हाइपन, चूंकि ये अलग है और ये अलग है तो दोनों आपकी हेडिंग्स में ही आएंगे, तो इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने हेडिंग किया। इसकी आप साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हैं या इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसी पे समझा रहा हूँ। अच्छा, उसी तरह से ये जो दिया हुआ है इंसर्ट हाइफन,
उसी के नीचे एक दिया हुआ ऑटोमेटिकली हाइपनेट एन इंटायर डॉक्यूमेंट। ये जो टॉपिक है हमारा ये हाइपन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हेडिंग होगा और ये आपका सब हेडिंग होगा। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में हेडिंग 1 ना देकर हम लोग हेडिंग 2 को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे जाके इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये चीज जो दिख रहा है इस पे काम कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद में आपकी एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में आप करना क्या है कि आपको जाना है अपडेट टेबल पे। अपडेट टेबल पे जाएंगे, वो चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अपडेट टेबल का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, या तो आप यहाँ से भी उस काम को कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, अपडेट टेबल पे जाते हैं। अपडेट टेबल पे जाने के बाद में आप देखेंगे कि जो जो चीजें आपने सिलेक्ट की हुई थी उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो होती है हेडिंग्स होती हैं, और सब हेडिंग का मतलब ये होता है कि इस हेडिंग के अंदर में ये चीजें मौजूद हैं। यानी कि देखिए इसकी स्पेसिंग इक्वल आ रही है दोनों की, और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी अलग सी है, थोड़ा सा आगे है। कहने का मतलब कि इंसर्ट आ हाइपन उसके अंदर ये हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी कि सब हेडिंग का टॉपिक चल रहा है। अच्छा देखिए, ये जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हुए हैं ये आपको एक लिंक बना के दे देता है। लिंक कहने का मतलब कि जो भी टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जैसे सिलेक्ट द टेक्स्ट, ये पेज नंबर 1 पे बता रहा है। अगर आप इस टॉपिक पे जाना चाहते हो, फर्दर देखना चाहते हो कि इस टॉपिक के अंदर क्या चीज मौजूद है, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाना है, कहीं इस लाइन पे कहीं भी आपको चले जाना है, और जाने के बाद में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपको मिलेगा करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, उसको पढ़िएगा आप, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कहने का मतलब कि अगर मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, सिलेक्ट द टेक्स्ट के अंदर क्या चीज लिखा हुआ है, क्या मैटर्स है उसके अंदर, उसको देखना चाहता हूँ, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे आपका जो कर्सर है इस टाइप से चेंज हो जाएगा। आप माउस से नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो टॉपिक पे आपने क्लिक किया अभी वो टॉपिक आपके सामने में आ जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट से फायदा ये होता है कि आपको बार बार हर पेज पे जाकर देखने की जरूरत नहीं होती है कि कौन से पेज पे हमारा क्या लिखा हुआ है। बस आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जो लिंक बनाया हुआ है उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वो पेज आपके सामने में आ जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था, इसको किया था, और इसको हम लोग सब हेडिंग किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये है इंसर्ट एन ऑप्शनल हाइपरलिंक, ये भी जो है आपका ये इंसर्ट आ हाइपन के अंदर ही आएगा, यानी कि सब हेडिंग के अंदर ही आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में होम पे जाते हैं और हेडिंग 2 को सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग को 2 को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मैनुअली हाइपरनेट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी आपका सब हेडिंग होगा क्योंकि आपका हेडिंग चल रहा है हाइपरलिंक का। इसको मैंने सिलेक्ट किया और हेडिंग नंबर 2 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे नहीं आ रहे हैं। तो ये आएगा कैसे, फिर से मैं आपको रेफरेंस में जाकर बता रहा हूँ कि कैसे वो चीज आ सकता है। या तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अदरवाइज वी हैव टू ऑप्शन ऑफ दिस। यहाँ पे भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। आप इस काम को दोनों जगह से कहीं भी जाकर उस काम को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अपडेट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है मुझसे कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली, आप पेज नंबर से ही सिर्फ अपडेट करना चाहते हैं तो ओके करें। अदरवाइज दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है अपडेट इंटायर टेबल, यानी कि जितने भी आपके पेजेस हैं जहां जहां आपने हेडिंग्स क्रिएट किए हुए हैं उन सबका अपडेट यहाँ पे चाहते हैं तो आप अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो जहां जहां आपने सब हेडिंग्स या जो हेडिंग्स बनाए होंगे वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे दिखने लगेगा। और जिस भी हेडिंग पे आप जाना चाहते हैं, लाइक अगर मैं इस इंसर्ट एन ऑप्शनल हाइपन पे जाना चाहता हूं जो पेज नंबर 2 पे मौजूद है, तो मैंने जैसा कि अभी आपको तरीका बताया कि आप जब ये मैसेज आने लगे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और जब ये माउस इस टाइप से चेंज हो जाए
तो आप नॉर्मल क्लिक करें, यानी कि लेफ्ट क्लिक करें माउस से, तो जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया हुआ था ये टॉपिक आपके में सामने में आ जाएगा। इंसर्ट एन ऑप्शनल हाइफन, ये देखिए आपके सामने में आ गया। जब आप हेडिंग्स को क्रिएट कर देते हैं और सब हेडिंग्स को क्रिएट कर देते हैं, अगर इस टेबल को आप डिलीट भी कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं और दोबारा से जब टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं तो ये दोबारा से आपके सामने में आ जाता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ या यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कि जो भी आपने जनरेट किए हुए थे टेबल ऑफ कंटेंट्स वो आपके पेज से रिमूव हो गया। अगर मैं इस चीज को दोबारा लाना चाहता हूँ तो चूंकि ऑलरेडी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और इसमें से जो भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए आप उसको सिलेक्ट करें और ये देखेंगे कि जो भी आपने पहले से किया हुआ था काम वो सारे आपके सामने में दोबारा से आ गए। तो ये सब चीज़ें आमतौर पे आप बुक्स वगैरह में देखते होंगे कि जो ज़्यादा पेजेस के जो बुक्स होते हैं, लाइक 50, 100, 200 जो पेजेस होते हैं, उन बुक्स के फर्स्ट या सेकेंड पेज पे आप कंटेंट्स नाम का एक टाइटल देखते हैं और उसके अंदर ये आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कंटेंट्स रहें, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके बैक कीबोर्ड से बैक स्पेस देके मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और सिर्फ कंटेंट्स के नाम से रहने देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसा होता है, अगर आप पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो जब आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसके पहले या दूसरे पेज पे ये चीज़ें आपको कंटेंट्स के नाम से देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एक बार फिर से मैं आपके सामने में हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।